अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। 1.25 साल पहले हिमाचल में सत्ता की जो पटरी है उस पर कांग्रेस की जो रेल थी वो चलने शुरू हुई और इस रेल का इंजन बने सुखविंदर सिंह सुक्खू और साथ में सहयोगी इंजन के तौर पर आए मुकेश अग्निहोत्री बीइंग ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन 1.25 साल के बाद ही कुछ ऐसा हुआ कि जो कांग्रेस की रेल थी ये डिरेल होती नजर आई, यानी पटरी से उतरती हुई नजर आई। 39 डिब्बों के साथ सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर इंजन काम करना शुरू किया, यानी सरकार को खींचना शुरू किया। लेकिन 1.25 साल के बाद ही 6 डिब्बे यानी 6 विधायक कब डिरेल हो गए किसी को पता ही नहीं लगा। और इस एक्सीडेंट में सरकारी जान का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सरकारी या सत्ता का जो माल है उसे तगड़ा नुकसान हो गया, यानी जान बच गई, माल का नुकसान हो गया। 6 डिब्बे पटरी से उतरे और बाद में अचानक से वह जो बीजेपी का इंजन था, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता विपक्ष जयराम ठाकुर खींच रहे थे, उस रेल के पीछे ये 6 डिब्बे शामिल हो गए। या फिर यूं कहें कि जैसे ही इन्होंने कांग्रेस की रेल का दामन छोड़ा तो जयराम ठाकुर ने इन 6 के 6 विधायकों को अपने साथ जोड़ लिया। अब ये 6 के 6 डिब्बे सियासत के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर खड़े हैं। आगामी 1 जून को इन डिब्बों में भराई शुरू होगी, जिस तरह से किसी भी रेल के डिब्बे में यात्री सवार होते हैं। और जाहिर सी बात है कांग्रेस के डिब्बे में भी यात्री बैठेंगे और बीजेपी के डिब्बे में भी। बस फर्क सिर्फ इतना सा होगा कि ये जो यात्री होंगे वो उन मतदाताओं के वोट होंगे जो लोग इन्हें देंगे। जिस भी डिब्बे में वोटों की भीड़ होगी वो डिब्बा सीधा चलता हुआ शिमला विधानसभा पहुंच जाएगा और जो डिब्बा वोटों से खाली रह जाएगा वो हाल फिलहाल तो डिब्बा बंद होकर ही सियासत के उसी प्लेटफॉर्म यानी उसी विधानसभा क्षेत्र में खड़े का खड़ा रह जाएगा जहां पर वोटों की जो भीड़ है वो इसमें सवार नहीं होगी। अब 6 विधानसभा क्षेत्र जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पर जयराम ठाकुर भी और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी खुद मतदाता जिन्हें हम सवारियों का नाम दे रहे हैं उनकी भीड़ को अपने अपने डिब्बों में बिठाने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश करते हुए भी नजर आने शुरू हो चुके हैं। खैर, सियासी रेल एक्सीडेंट की बात तो हो गई, लेकिन अब आगे जो हो रहा है वो बहुत जबरदस्त हो रहा है। यानी एक ऐसी रणनीति के तहत काम होना शुरू हो चुका है कि ज्यादा से ज्यादा यात्री जो हैं वो कांग्रेस के डिब्बे में बैठे या फिर बीजेपी के डिब्बे में। इसके लिए जोर आजमाइश जो है वो अब पुरजोर से शुरू हो चुकी है। आपने अक्सर चौराहों पर लाइट्स लगी देखी होंगी, ट्रैफिक लाइट्स। उसमें 3 चीजें होती हैं। पहली बत्ती लाल यानी स्टॉप, फिर दूसरी बत्ती पीली यानी अलर्ट, और फिर आती है हरी बत्ती कि गो, निकलिए। अब इसी बत्ती की तर्ज पर सियासत की बत्तियां भी जो हैं वो हिमाचल में जगमगाने शुरू हो चुकी हैं। और इसी तर्ज पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में एक अपील जो है वो दलीलों के साथ जनता के बीच में छोड़ दी है। और स्टॉप लुक गो, इसी तरह से उन्होंने इस चिट्ठी का जो मजमून है उसे भी इसी तरह से ड्राफ्ट किया है कि सोचें समझें फिर वोट दें। तो इस चिट्ठी को लेकर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अब जनता के बीच में जाने शुरू हो चुके हैं। सुक्खू ने इस चिट्ठी में सबसे पहले तो भाजपा के ऊपर हमला किया है, जो कि सियासत के लिहाज से जरूरी भी है, क्योंकि सियासत तभी चलती है जब उसमें जो बम है वो विनाशक हो, उसकी जो नुकसान करने की जो क्षमता हो बहुत ज्यादा हो। तो सुक्खू ने वही राग दबाई है इस चिट्ठी में जो
आम आदमी की दुखती हुई रग रही है, यानी आपदा काल में जो मदद केंद्र से नहीं मिल सकी। यहाँ पर सुक्खू ने अपना पुराना जो आरोप है उसको ही दोहराया है कि केंद्र से आर्थिक सहायता नहीं मिल पाई, और इस आर्थिक सहायता को रोकने में हिमाचल के जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने बड़ा रोल निभाया। जब राहत में आपदा की बात आई तो सबसे बड़ी आपदा जो थी वो बीजेपी रही। इस बात को साबित करने में सुक्खू ने यहाँ पर भी कोई कोर कसर जो है वो बाकी नहीं रखी। सुक्खू ने इस चिट्ठी में भेदभाव की जो सियासत, जिसके आरोप अक्सर किसी भी केंद्र सरकार पर लगते हैं, वो आरोप भी दोहरा दिए। साफ लिखा कि उत्तराखंड और गुजरात में विशेष जो सहायता पैकेज है वो जारी कर दिया, लेकिन हिमाचल को एक भी नया धेला नहीं दिया, जो कि लगभग 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहां पर भी अगर कोई ये कहे कि बहुत बड़ी मदद जो है वो हासिल हुई, वो भी केंद्र ने नहीं की। अब इससे जुड़ा सवाल जो है वो सुक्खू ने एक बार फिर जनता की अदालत में रख दिया है। लोगों से ही ये पूछा है कि जब आपदा आई थी तब ये भाजपा के नेता कहाँ थे, और खास बात यह भी है कि जहां पर सुक्खू ने अटैक करना था उन तमाम शब्दों को जो है वो लाल रंग की स्याही से क्रांतिकारी तौर पर पेश किया है। जो 6 बागी हुए जिन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, उन पर भी सुक्खू ने तगड़ा हमला किया, लेकिन इस बार जो हमला है वो वाया पब्लिक किया। इस चिट्ठी में सुक्खू ने लिखा कि इन विधायकों ने आम जनता के साथ, मेरे साथ, अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के साथ धोखा किया, और जनता के साथ धोखा करने के एवज में इन 6 विधायकों की जो सदस्य थे सदन की वो रद्द कर दी। अब इसके बाद सुक्खू ने एक और हमला कर दिया कि जिन्होंने जनता के साथ गद्दारी की उन लोगों को भाजपा ने अपनी टिकट दे दी, यानी पहले ही खत में भाजपा को कहीं ना कहीं सियासी तौर पर उधेड़ कर रखने की पूरी जी जान जो थी वो लगा दी। महिलाओं को 1500 रुपया प्रतिमाह देने की बात थी, और सुक्खू ने यहाँ पर भी भाजपा की रग दबाना तो छोड़िए, एक तरह से हाथ मरोड़ कर रख दिया। उस खत में ही सुक्खू ने पूछा कि जब हम महिलाओं को 1500 रुपया दे रहे थे तब भाजपा के ही नेता थे जो इसके विरोध में चुनाव आयोग तक पहुंच गए। आधी दुनिया यानी महिलाएं, उनके बीच ही सुक्खू ने यह सवाल छोड़ दिया कि आप तय कीजिए कि आपके हितैषी भाजपा है या फिर मौजूदा हिमाचल सरकार। सुक्खू ने इस खत में बखियां उधेड़ने में कोई कमी नहीं रखी है। उन्होंने जनता से ही ये कहा कि वो 6 जो बागी हैं उनसे ये सवाल पूछें कि आपने ये जो कदम उठाया धोखा करने का, उसके पीछे उनके क्या निजी हित थे जो कांग्रेस में पूरे नहीं हो पा रहे थे। अनाथ बच्चों का सहारा बनने, दूध का समर्थन मूल्य बढ़ाने का जिक्र करते हुए सुक्खू ने यह भी लिखा इस खत में कि ऐसा करने वाली हिमाचल सरकार देश की पहली सरकार है, और इस पहली सरकार के साथ पहली बार इतना बड़ा सामूहिक सियासी दगा किसने किया, इसके गुनाहगार कौन है, क्या इसके पीछे उनकी निजी इच्छाएं हैं, निजी महत्वाकांक्षाएं हैं, या फिर सामाजिक तौर पर वो कोई बड़ा बेनिफिट आम आदमी को देना चाहते थे। सुक्खू ने जनता के साथ मन के तार भिड़ाने के लिए ये भी कहा कि भले ही केंद्र से हमें मदद नहीं मिली, या फिर ये कहा जाए कि भाजपा के नेताओं ने केंद्र से मदद हिमाचल नहीं पहुंचने दी, उसके बावजूद 4500 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज था वो उनकी सरकार ने जारी किया। सुक्खू ने इस खत के जरिए, जिस तरह से मैंने ट्रैफिक लाइट का जिक्र किया, तो पॉलिटिकल ट्रैफिक का जो चौराहा था वहां पर ये 3 बत्तियां तो हर सूरत में जगा दी हैं, जो जग रही हैं, बुझ रही हैं कि जरा रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर वोट दीजिए। अब वोट की ये जो जंग है वो किस तरफ जाएगी ये तो भविष्य बताएगा, लेकिन जनता के दरबार में, जनता के बीच में सुक्खू ने एक 2 पन्नों की जो चिट्ठी है वो अब जारी कर दी है। अब इस चिट्ठी को कांग्रेस का जो कैडर है वो कितने लोगों तक पहुंचा पाता है, या फिर भाजपा इस खत के बदले में कौन सा खत निकालती है, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि खतों की
जो सियासत है वो हिमाचल में पुरानी है। यह अलग बात है कि कभी कोई खत हाईकमान को जाता है तो कभी एक दूसरे के खिलाफ मुख्यमंत्री को जाता है या फिर किसी और बड़े नेता को जाता है। सुक्खू ने इस बार अपना खत जो है वो जनता के नाम पर लिख दिया है कि ये खत पढ़िए और फिर ये बताइए कि इन लोगों ने जो किया उसमें खतावार कौन थे, खता किसकी थी। सुक्खू जिस दिन से मुख्यमंत्री बने उस दिन से उनकी फ्रंट फुट पर रहने की जो एक अदा है वो लगातार हावी होती जा रही है। अगर आपदा का टाइम था तब भी सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री हर घटना स्थल पर पहुंच रहे थे, जहां नुकसान हो रहा था वहां पर पहुंच रहे थे। ये पहली दफा हुआ कि जो सियासी आपदा है वो खुद सरकार पर आ गई और अब इसके प्रबंधन में ये दोनों नेता जो हैं वो जुटे हुए नजर आ रहे हैं। अगर यहाँ पर कोई सबसे बड़ा खतरा इस खत के प्रचार प्रसार के लिए है तो वो है कांग्रेस का कैडर या फिर कांग्रेस का संगठन, क्योंकि संगठन के हालात ऐसे हैं कि वो अपने आप को अभी तक तो कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के मुताबिक सरकार में वो संगठन को हिस्सेदारी नहीं मिल पाई है जिसका वो हकदार है। खैर, इस सारी फहरिस्त को देखा जाए या इस सारी कवायद को देखा जाए तो एक तरह से सरकार और सुक्खू ही फ्रंट फुट पर नजर आ रहे हैं, जो भाजपा के साथ भिड़ने के लिए हर तरीका जो है वो अपना रहे हैं। अब ये तरीका कितना सा आम आदमी के मन माफिक बैठता है या फिर मन में घर कर जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुक्खू के इस खत पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि सुक्खू का जो खत था वो खुला खत था और आज ये चर्चाओं में भी है। इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।